आज नियोजित शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र पर दौरा किया गया, जिसमें एकजुट होकर के नियोजित शिक्षक बोले कि हम लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, और शिक्षक जब मानसिक प्रताड़ित रहेंगे तो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे। बच्चे भविष्य हैं, बच्चे कल के भविष्य हैं, और हम लोग का जो है संबंधित पदाधिकारी इतना मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दिया जा रहा है कि होली जैसा महापर्व में हम लोगों को छुट्टी कैंसिल करा करके प्रशिक्षण केंद्र भेजा जा रहा है। ये अन्याय है, ये जुल्म है। इतने ही में एक शिक्षिका आए और रोते हुए बोली कि सर, जब मैं घर से आ रही थी तो हमारा बेटा बोला कि मम्मी कहाँ जा रही हो। मैं कहा बेटा मैं नौकर हूँ, मैं अपने शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र पर जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, रोने लगा, मैं भी रोने लगी, और मेरे सामने भी वो रोने लगी पटना में। बहरहाल ये अवमाननीय है। इतने ही में श्रीमती प्रतिमा दास से पूछा गया, एमएलए हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी कहा कि अवमाननीय ये व्यवहार है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, और के पाठक को भी इस पर सुचारू ढंग से सोचना चाहिए और यथाशीघ्र छुट्टी को कैंसिल करना चाहिए। शिक्षक नेता श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा, जो माध्यमिक शिक्षा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि एक महिलाओं को आंख में रोते हुए समंदर की तरह से आंसू देखा, मैं गहन थर्रा गया। उसके बाद सरकार को इस तरह से नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत सारी बात बोली, यहाँ तक बोले कि ये कानून अधिकार का हनन है। ये महापर्व है, होली महापर्व है, और उस महापर्व में जब होली में नहीं पकौड़ा खाएगा, मतलब पुआ खाएगा, तो क्या ईद में पुआ खाने जाएगा। ये उन्होंने यहाँ तक कहा कि कहाँ गया भाजपा, जो हिंदुत्व को संभाले हुआ था और हिंदुत्व कर रहा था। लेकिन अभी देख रहे हैं कि होली जैसा महापर्व में लोगों को छुट्टी नहीं दे रहे हैं। ये क्या, ये तुगलकी फरमान है क्या। यहाँ तक कि नीरज कुमार जी जो पूर्व मंत्री हैं जेडीयू के, उन्होंने भी कहा कि ये अमान्य है, ये अधिकार का हनन है। जेडीयू एमएलसी संजीव कुमार सिंह जी भी ने कहा है, ये घोर आपत्ति प्रकट किया है कि मेरा बात माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी से भी हुआ है, मुख्य सचिव से ही बात हुई है, और मैं लिख करके दिया हूं कि इस पर आपकी कृपा होगी, ये छुट्टी कैंसिल कीजिए। चूंकि ये बीपीएससी का जो क्वेश्चन लीक हुआ है, उस घोटाले को दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, शिक्षक लोगों का और बिहार वासियों का डाइवर्ट करने के लिए के पाठक ये तरह तरह का आदेश निकाल रहे हैं। के पाठक घोटाले में लिप्त हैं। यहां तक के भाजपा के नवल किशोर यादव जी भी बोले हैं, नवल किशोर यादव जी बोले हैं कि के पाठक मारेंगे मुंह में कि फूल जाएगा मुंह, हो जाएगा पकौड़ा, ऐसा बोला है। और उन्होंने श्री नवल किशोर यादव जी ने डायरेक्ट कहा है कि मैं डेस्क और बेंच का कारोबार कर चुका हूं, 1500 डेस्क और बेंच का कीमत 5-5 हजार रुपया लगा करके बिना टेंडर का, यहां कहीं टेंडर नहीं हुआ है, बिना टेंडर का ये बहुत बड़ा शिक्षा विभाग में, संबंधित शिक्षा विभाग में घोटाला हो रहा है। और इस घोटाला को और पेपर लीक के मामले को पर्दा डालने के लिए इन्होंने ऐसा काम कर रहा है कि बिहार वासियों का, शिक्षक लोगों का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और हम ज्यादा से ज्यादा घोटाला कर सके। अपने आप को ईमानदारी का डंका पीट रहा है के पाठक। मैं के पाठक को कहना चाहता हूं कि आप चुप्पी, मुंह बंद, गूंगा क्यों हो, आप उसको छानबीन करो, उसको पकड़ो। यह है सरकारी ईमानदार, इसका जांच करवावे, इसका जांच करावे, इसका जांच होना चाहिए। सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी कहना चाहता हूं कि सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और बहुत सा एमएलए एमएलसी सब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पहुंचा रहे हैं, और बिहार के हर वासी ये अचंभित, ये तज्जुब वाला बात है कि होली जैसा महापर्व, खासकर भाजपा और जेडीयू का सरकार है, उसमें होली में छुट्टी नहीं मिलना, क्या हिंदुत्व सुरक्षित में है? नहीं, ये तो अजीब बात है, दम गड़बड़ वाला बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार से मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि आप इस पर गहन छानबीन कीजिए और शिक्षक लोगों को इतना प्रताड़ित नहीं कीजिए। शिक्षक बच्चे के भविष्य हैं और उस भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये सब गलत बात है। ये और के पाठक समझ रहे हैं क्या कि हम सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, वो तो इतना बड़ा जाल में फंसेंगे एक तरफ से। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, इस पर संज्ञान लीजिए और जो शिक्षा विभाग में उथल पुथल है, के पाठक को यथाशीघ्र स्थानांतरण कीजिए। बल्कि संजीव कुमार सिंह जो एमएलए हैं, वो ये भी कहे हैं
कि अगर ऐसा ईमानदार है तो गृह विभाग में भेज दीजिए इनको, क्योंकि बिहार में चोरी डकैती हो रहा है, ये सुचारू ढंग से रुक सके। अगर इतना ईमानदार है तो क्यों नहीं भेज रहे हैं? शिक्षा को प्रताड़ित करने के लिए जो भेज रहे हैं, ये गलत बात है। मैं सरकार से गुजारिश करता हूं कि इस पर गहन छानबीन करते हुए के पाठक को यथाशीघ्र बिहार से हटाइए। जय हिंद।